नुमान, खो जाए। इतना सुनना था कि वो भड़क उठी और कहने लगी कि आपके बेटे में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे जो मैं उसके लिए दादी जान का दिल दुखाऊं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि सुरखाब के पर लगे हैं तभी तुम्हें पसंद आया। उसके बाद वो भी नहीं रुकी, तुम्हें बुरा भला कहने लगी कि मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वही मेरे पीछे पड़ा है। अब आप ही संभालें उसे। जानता हूँ तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो बहुत ऊपर उड़ी, जमीन पे रहने वालों पे कहाँ नजर पड़ेगी तुम्हारी। मगर याद रखना, आसमान की तरफ देखकर चलने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। सुन ले मेरी तू सदा। भाई कुबरा तो खुद बहुत शर्मिंदा हो रही थी, कह रही थी कि मैं खुद उनको पहचान ना पाई। ये भी कह रही थी कि 2 साल से उसका उनके घर में आना जाना था। कह रही थी कि वैसे तो बड़ी अल्लाह रसूल की बातें करते थे, अंदर से इतने लालची निकलेंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था। जाहिर है अम्मा, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो अपना काम ईमानदारी से ही करेगी ना। इतने सालों से कर रही है, लोग उस पर बहुत भरोसा करते हैं, वो अपना भरोसा थोड़ी तोड़ेगी। लेकिन अम्मा, आप उससे कहे ना कि मोमना के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता लेकर आए। अभी तो मोमना मानी हुई है, पता नहीं कल को उसके दिमाग में कुछ आ जाए तो। हाँ, मैंने उससे कहा है, तो कहने लगी कि कल तो वो सारा के लिए रिश्ता लेकर आ रही है, ठीक है। फिर कहने लगी कि एक रिश्ता और है उसके पास, बड़ी अच्छी फैमिली है, कल परसों को उन्हें भी ले आएगी। मगर मैंने उससे ये कह दिया कि भाई किसी को भी यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह से ठोक बचा के देख ले। अम्मी, आलू हो गए तो दे दे। हाँ बेटा, बस ये छिल गए। ये अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है? नहीं तो ठीक हूँ दादी जान। वो रात को नुमान बहुत लेट आए थे ना, उनको खाना देने लगी और फिर जब लेट ही तो नींद ही नहीं आई। अच्छा, तो ऐसा करो, दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम कर लेना, इतना ज़्यादा काम न किया करो। जी, तुम भी तो हर काम अपने ऊपर लाद लेती हो। अब बीबी की तबीयत ठीक हो गई है और वो खाना भी अच्छा पका लेती हैं। बस वो पकाएंगी और तुम जाके आराम करो। अम्मी, नुमान को सुबह जल्दी जाना था, फिर उनके लिए उठी तो दोबारा नींद कहाँ आती है। क्या पहनूं समझ ही नहीं आ रहा है। असलान ने कहा था कि वो आज अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा। सारा, तुमने कितने बजे जाना है? मामा 6 बजे तक निकलूंगी। अच्छा, मैं रफीक से कह देती हूँ कहीं वो बाहर निकल ना जाए। रफीक को क्यों? रफीक के साथ ही जाओगी ना, और किसके पास फुर्सत है? मामा, रफीक को इतने काम होते हैं घर में, उसे रहने दें। मैं निदा की गाड़ी मंगवा लूंगी, उसी के साथ चली जाऊंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें इसलिए इजाजत मिली है कि तुम घर की गाड़ी में जाओगी। और तुम्हारे बाबा को भी बता दिया मैंने, वरना वो भी इजाजत न देते। बाबा को क्यों बताया आपने? दिमाग सही है तुम्हारा? जब रात में देर से घर आओगी तो क्या पता नहीं चलेगा उनको? क्या जवाब दूंगी मैं? और वैसे भी निदा का भाई आता है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप के लिए, जो तुम्हारे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मामा, जैसा आप लोगों की मर्जी। अच्छा चलो, अब तुम तैयार हो जाओ। मुसीबत है, रफीक के साथ कैसे जाऊंगी? वैसे ठीक भी है, रफीक के साथ जाती हूँ, निदा के घर के बाहर उतर जाऊंगी और वहीं अरसलान को बुला लूंगी। वापसी में भी यही करूँगी। गुड नाइट। अरसलान को तो बता दूँ। वानिया, ये तुम क्या चुपके से जासूसों की तरह जायजा ले रही हो? जासूसी?
वो तो लगता है अब करनी पड़ेगी। ये जो राज तुम मुझसे छुपा रही हो ना, इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। कैसा राज? इसी का तो पता लगाना है कि आखिर तुम मुझसे छुपा क्या रही हो। वानिया प्लीज फजूल बातें मत करो। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो फिर हुआ क्या है तुम्हें? किन ख्यालों में खोई रहती हो आजकल? कुछ भी नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। प्रोजेक्ट तो यकीनन शानदार ही होगा हमेशा की तरह। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और यकीनन इसी प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगी। अरे तुम्हें कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम्हारी शामत आने वाली है। अगर बॉस आ गए और उन्होंने सुन लिया तो वो कितना डांटेंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें ऑफिस टाइमिंग में इस तरह से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वाकई तुम ठीक कह रही हो, वो तो अभी राउंड भी लेने वाले। अच्छा सुनो, मुझे वो कंफर्ट शिपिंग वाली मेल फॉरवर्ड कर दो, यही कहने तो मैं आई थी। मम्मी मुझे लग रहा है वो सच में नाराज हो गया है मुझसे, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे बेटा, वो किसी काम में मसरूफ हो गया होगा। तुम भी बहुत जल्दी फैसले पर आ जाती हो। अम्मी उसको मुझसे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं हो सकता, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना, वो मेरा फोन जरूर उठाता है। लेकिन अब वाकई गुस्से में आ गया है शायद। अरे तो आने दो, नखरे मत उठाओ उसके। अम्मी आप समझ नहीं रही, ये बात बिगड़ जाएगी। मेरी शादी हो चुकी है उससे, और मैं कितने दिनों से उसे लारे लप्पे दे रही हूँ। तो अच्छा है ना, जितना तड़पेगा वो इतना ही करीब आएगा तुम्हारे। अम्मी इसका उल्टा भी हो सकता है, वो बहुत जज्बाती है, और मैं नहीं चाहती कि गुस्से और जज्बात में आके कोई वो ऐसा कदम उठा ले जो मुझे नुकसान दे। और अभी आप जानती हैं कितना बड़ा मकसद बाकी है हमारा। अरे वो कुछ नहीं करने वाला बिनिश, लाखों का इन्वेस्ट किया है उसने तुझ पर, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो तुझे। अम्मी हम फिर भी रिस्क क्यों लें? इंसान जब गुस्से में होता है कुछ भी कर सकता है। अच्छा तो क्या करोगी फिर तुम? मैं आज ही उसके घर जाऊंगी। इस ड्रामे में उसके घर वालों को भी तो शामिल करना है, और जाकर देखूं तो सही उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। सही कह रही हो तुम, फौरन जाओ तुम और सारे राज का पर्दा फाश कर दो तुम। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों, हमेशा नहीं लगती क्या? लगती हो, लेकिन हमेशा से भी ज्यादा लग रही हो। थैंक्स। दिमाग खूब पाया तुमने, बड़ी अच्छी तरकीब निकाली है। कौन सी तरकीब? यही दोस्त के घर के पास उतरना और फिर मुझे वहां बुला लेना। हाँ, अब तुम्हें वापसी में भी मुझे वहीं ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा ड्राइवर मुझे वहीं से पिक करेगा। वापसी? वैसे मेरा आज तुम्हें वापसी भेजने का मूड नहीं है। क्यों ना आज ही काजी बुला लो? काजी के साथ 5 गवाह भी बुलवाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, तुम कहोगी तो 10 बुला लूंगा। अच्छा मजाक छोड़ो ना, ये बताओ मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो? हाँ यार, वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज ही मम्मी पापा सुबह पहुंचे हैं और इस वक्त घर में ही है। घर में है? हाँ घर में। एक्चुअली मुझे मम्मा ने कहा था कि हमारी होने वाली बहू को आज घर पे बुला लो, रात का डिनर साथ करेंगे। हाँ लेकिन अरसलान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कम ऑन यार, घबराहट किस बात की है? तुम्हारा अपना घर है और आखिर तुम इस घर की बहू हो। अच्छा तुम्हें घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। खबरों में अम्मा कभी भी कोई खैर की खबर नहीं होती, कोई झगड़े फसाद इल्ज़ामात। अरे भाई अगर ये सब ना करें ना तो चीज़ें बिकें कैसे? ये लोग तो सनसनी फैलाकर अपने उल्लू सीधे करते हैं। पता नहीं अम्मा, लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। हाँ फातिमा, लोगों ने तो पैसे को दीन ईमान बना के रख लिया है। जिसको देखो पैसे के पीछे भागे चला जा रहा है। ना रिश्तों का ख्याल है, ना नाते का ख्याल है, बस है तो बस एक रुपया पैसा, रुपया पैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने पहचाना नहीं। मैंने भी आपको नहीं पहचाना।
कैसी है दादी? पहचाना मुझे? मैं बेनिश। अरे बेनिश, तुम? कैसी है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ ना, अंदर चलते हैं। एक मिनट आंटी, ये कौन है? ये नोमान की ताई है। और उनकी सास भी। ओह, आओ ना, अंदर चले। माँ, कौन है ये? जब टीवी तो लगाओ। अब इसे मैं क्या बताऊं कि नोमान की साबिका मंगेतर है। खामखा परेशान होगी। हाय हाय, अब क्यों आ गई? आंटी ये नमान की बीवी है? अरे हाँ, तोड़ो इसे। तुम बैठो। अब बताओ, खाना खाओगी? तैयार है बिल्कुल। नहीं आंटी, खाना तो मैं नोमी के साथ खाऊंगी। नोमी? अच्छा तो फिर चाय पी लो। आंटी मैं चाय कहाँ पीती? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम तो चाय पीती नहीं हो। जूस बनवा दूं? हाँ। सुनो, जाओ इसके लिए फ्रेश जूस निकाल कर लाओ। और सुनो, खाने में भी कोई एहतमाम कर लेना। नोमान की बड़ी क्लोज फ्रेंड है ये। अगर इसकी खातिर मदारत में कोई कमी रह गई ना तो बहुत नाराज होगा वो। और सुनाओ, क्या एक्टिविटीज हैं? बस ऑफिस, घर, यही सब चल रहा है। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? समझ नहीं है मैंने क्या कहा है? जल्दी से जूस बना कर लाओ। सास साहिबा ने तो इस्तेकबाल बहुत अच्छी तरह से किया। तुम यहाँ कैसे आई? पाँवों से चलकर, और कैसे? मगर बेनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी बीवी को बुरा लग जाएगा इसलिए? ये बात नहीं है। अगर मेरे घर वालों को हमारे ताल्लुक का पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तुम इसी तरह डरते रहोगे तो कब हमारे बारे में बताओगे सबको? बेनी, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, मैं उनके मिजाज को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर बात बिगड़ गई तो उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं बिगड़ेगा नोमी। इनफैक्ट तुम्हारी मम्मा तो बहुत खुश है। वो मुझे खुद बिठा कर गई हैं और कह के गई हैं कि खाना नुमान के साथ खाना। मसला मामा का नहीं है, सारा मसला बाबा का है। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं उनके सामने नहीं आऊंगी ना। वैसे एक बात है, तुम्हारी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है। होगी खूबसूरत। मेरे लिए मेरी बीवी खूबसूरत है, जो कि इस वक्त मेरे सामने बैठी है। मगर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बहुत सताया तुमने मुझे। अच्छा ना, आई एम सॉरी। अब खाना खाएं? क्या हो रहा है दादी जान? अरे नहीं, वो तुम्हारे दादा के कुछ कागजात थे, उन्हें सेट करने की कोशिश कर रही थी। वो दादी जान, आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अगर अभी आप बिजी हैं तो मैं कुछ देर बाद आ जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। कहो तुम्हें क्या कहना है। दादी जान, आप मोमी को समझाती क्यों नहीं? अगर आला तालीम हासिल करके वो एक अच्छी जॉब पे लगी है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो बड़ों की इज्जत करना छोड़ दे। बेटा, किसकी बेइज्जती कर दी उसने? मामा की। और अगर मामा ने इसे कह भी दी है कि तुम नौफिल को पसंद करती हो तो अपने लिए आने वाले रिश्ते से मना कर दो, तो इसमें बुरा ही क्या है? ये तुमसे किसने कहा? मामा ने कहा है दादी जान, और कौन कहेगा? तुम्हें यकीन है कि नायला ने उससे इतने ही प्यार से कहा होगा और मोमिना ने उतनी ही बदतमीजी से जवाब दिया होगा जिस तरह से तुम मुझे बता रहे हो? मामा को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेटा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो गलत बयानी क्यों कर रही है, जबकि मुझसे तुम्हारे दोनों माँ बाप ने साफ साफ तौर पे कहा है कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। यकीनन उन्होंने भी इसी वजह से इनकार किया होगा दादी जान।
और मुझे सब समझ आ रहा है। अच्छा, किस वजह से? मोमना की खुदसरी, बदतमीजी और बदजुबानी की वजह से। दादी जान, मैं देख रहा हूँ उसका रवैया। अपने आप को बहुत आला और अरफा समझती है। देखो बेटा, जब इंसान की इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छों की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। चले मान लिया दादी जान कि मामा और बाबा ने इसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाया होगा, मगर मैंने तो कभी उसके साथ ऐसा रवैया ही नहीं रखा। हमेशा उसके गुस्से को दरगुजर किया, उसकी हर तरह की बदतमीजी को मैंने नज़रअंदाज किया, मगर वो मुझसे और भी ज़्यादा बदतमीजी से पेश आ रही है। बात बात पे वो मुझे जलील करने लगी है दादी। अरे मैं क्या कह सकती हूँ कि वो इस तरह का रवैया क्यों रखे हुए है, लेकिन अगर तुम्हें उसका रवैया नहीं पसंद तो तुम उससे बात करना छोड़ दो। बस मैं उससे बात ना करूं और आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगी? भाई मैं क्या कहूँगी उससे? दादी प्लीज समझाएं उसे कहें इंसानों की तरह रहे। बेटा, मुझे आज तुम्हारी सोच पे बड़ी हैरत हो रही है। बहुत बदले बदले लग रहे हो तुम मुझे आज। बस छोड़ दें दादी जान, आप उन्हीं लोगों की हमायत करती रहा करें। आखिर तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुम नायला के बेटे हो। अरसलान, अरसलान तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा है यहाँ पे। कम ऑन, अपने घर में डर कैसा जाने मन? ये तुम्हारा अपना घर है, अपना बेडरूम है। तुम एक पल इसे गौर से तो देखो। तुम्हें शादी होके इसी घर में आना है। लेकिन अरसलान, तुमने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना था। तुम मुझे यही कहकर यहाँ लाए हो ना? हाँ, एक्चुअली सारा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। लेकिन खाने की टेबल पे तुम्हारी दोनों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, अब तब तक हम लोग मोहब्बत की बातें कर लें। कम ऑन, घबराओ नहीं, क्या हो गया? तुम पानी पियोगी? अच्छा ये बताओ, कुछ तुम्हारे लिए बाहर से मंगवाऊँ, पिज़्ज़ा या कोई और चीज़? कहाँ रह गई सारा? इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आई। आंटी हम लोग जा रहे हैं। जा रही हो विनीश? फिर आना, बल्कि आती जाती रहना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। श्योर आंटी। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही इसे अपना घर बना चुकी हूँ, बल्कि कुछ अरसे बाद ये सिर्फ मेरा होगा। अच्छा मामा, मैं बीनी को छोड़ के आता हूँ। हाँ जरूर बेटा। बाय आंटी। बाय। मासूमा, कैसी लगी जोड़ी? अच्छी है ना? जी। ये बेनिश है, नोमान की साबका मंगेतर। अगर तुम बीच में ना आती ना, तो आज ये इस घर की बहू होती। नोमान इससे बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि शायद आज भी। हाँ अरसलान, प्लीज़ इसे और डिले मत करो, वरना हमारी ये मुलाकातें। कम ऑन डार्लिंग, मैं हूँ ना। बस एक हफ्ते में मेरे पेरेंट्स तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेंगे और उसके बाद फ़ौरन से तुमसे निकाह कर लूँगा, ठीक है? माँ बाप तो बच्चों की सिर्फ खुशी चाहते हैं, और मुझे भी सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है। मैं मना लूँगी मोमिना को, मोमानी जान को भी, और
फातिमा भाभी को भी। इसलिए मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक बहुत ही ज़रूरी काम सौंप रही हूँ। ये लिफाफा है, इसमें एक फ़ाइल है और इसमें एक और छोटा लिफाफा भी है। ये लिफाफा तुम्हें वकील साहब तक पहुँचाना है, ठीक है? लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।